हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज के इस वीडियो का जो मेन क्वेश्चन है वो आपने थंबनेल में देखा ही है कि क्या पेपर टफ हो सकता है। आने वाला जो एग्ज़ामिनेशन बीपीएससी के थ्रू होने वाला है स्टेट 19 कैंडिडेट्स और नियोजित टीचर का, क्या उसका पेपर कठिन हो सकता है, टफ हो सकता है, बीपीएससी के लेवल का हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऐसे इंडिकेशंस अतुल प्रसाद जो कि बीपीएससी के हेड हैं उनकी तरफ से ट्विटर के थ्रू दिया गया है। और किसी हेड का ऐसा ट्वीट करना ये शो करता है कि पेपर एक अच्छे लेवल का हो सकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा वो इजी नहीं होने वाला है। आपको याद ही होगा बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। बहुत ही कम स्टूडेंट्स या फिर कह लीजिए बहुत ही कम नियोजित टीचर्स उसमें क्वालिफाई कर पाए थे। पहले मैं आपको वो ट्वीट्स दिखा देती हूँ। आपने वो ट्वीट्स अभी तक देख चुके होंगे, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। बाकी भी एस्टेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो ज़रूर बीपीएससी कंप्यूटर साइंस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो। ये रहे ट्वीट्स। देखिए, पहला ट्वीट तो उन्होंने किया था कि नो इट्स ऑफिशियल, बीपीएससी हैज़ बीन नोटिफाइड टू कंडक्ट टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो जो पहला ट्वीट था उसमें उन्होंने ये बताया था कि बीपीएससी को ऑफिशियली लेटर दिया गया है कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बीपीएससी को करवाना है। बाकी उसको पूरा करने के लिए बाकी सभी का सपोर्ट उनको चाहिए और वो अपनी तरफ से कमिटेड है कि ये पूरे तरीके से फेयर और इम्पार्शियल तरीके से कराया जाए। सेकेंड ट्वीट उन्होंने किया था, While details of TRE are being finalized, just to give some head-ups, take the example of water. As water flows from high to low level, so does knowledge. देखिए, जब तक एग्ज़ामिनेशन का जो चीज़ है फाइनलाइज्ड होता है, उन्होंने एक हिंट दिया है आप लोगों को कि जैसे वाटर हाई से लो लेवल पे जाता है उसी तरीके से नॉलेज आता है। तो जो टीचर है उसका स्टैंडर्ड जो बच्चे हैं उनसे थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए। इवन सिलेबस इज सेम, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल जो 11th-12th का लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बिहार के कंप्यूटर साइंस टीचर आप बनने जा रहे हैं पीजीटी लेवल के, तो जो बिहार में 11th-12th में कंप्यूटर साइंस की जो बुक चलती है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे या उसमें जो भी डेटा दे रखा होगा आएगा वही शायद सिलेबस से, बट थोड़ा सा टफ रहेगा। बाकी आपको पता ही चल रहा है कि जीके जीएस तो सारे में ही रहने हैं, यानी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सारे कैटेगरी में ही जीके जीएस आ रही है, तो लेवल उसका भी अच्छा रह सकता है। थर्ड में इन्होंने ये बताया कि जो एक ऑफिसर होता है उसके लिए इंटेलिजेंस ज़्यादा ज़रूरी होती है नॉलेज से, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसको नए चैलेंजेस मिलते हैं जहाँ पे उसकी नॉलेज उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। तो ये यहीं तक रखते हैं, आप अपने विचार शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे देखते हैं, अनलाइक दिस फॉर अ टीचर बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर ही हैज़ टू ऑलवेज यूज़ बोथ वाइल टीचिंग। बट जो टीचर होता है उसके लिए दोनों ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है, इंटेलिजेंस भी ज़रूरी है। हाँ, ये कहीं ना कहीं बात सही होती है, क्योंकि आपको नॉलेज तो चाहिए क्योंकि आप पढ़ा रहे हैं, इंटेलिजेंस भी चाहिए क्योंकि आपको बहुत अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपने केवीएस का इंटरव्यू दिया होगा तो वहाँ पे आपको सिचुएशंस दी जाती है कि बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा माहौल है, इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप कैसे टैकल करेंगे उन सब चीज़ों को। तो ये थोड़ा सा है, ये टीचर्स के साथ है और उनको ये चीज़ें आनी चाहिए भी। सो रैंडम गेसिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली कर्ब्ड इन टीआरई। अब देखिए, रैंडम गेसिंग मस्ट बी स्ट्रिक्टली कर्ब्ड इन टीआरई, रैंडम गेसिंग नहीं होनी चाहिए। ये जो अतुल प्रसाद जी हैं ये कहीं ना कहीं हार्ड पेपर को फेवर करते हैं, मतलब हार्ड क्वेश्चन पेपर बनाना चाहिए, इजी इनका मानना है। अगर आपने इनके पहले का भी एक इंटरव्यू देखा होगा जो कि वायरल हुआ था, वो उन्होंने बीपीएससी से रिलेटेड दिया था, उसमें ये वहाँ भी बोल रहे थे कि जो पेपर होना चाहिए वो थोड़ा टफ होना चाहिए ताकि जो रैंडम गेसिंग करके स्टूडेंट्स आ जाते हैं वो ना हो। जो अच्छा बच्चा है, जो पढ़ता है, जो सही में साल भर मेहनत करते आया है, उसी का एग्ज़ामिनेशन क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ये इंडिकेशन है कि पेपर टफ हो सकता है, माइट बी, बट ये ना लेवल जाएगा ऊपर ये नहीं कह सकते आप। बस और एक क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के दिमाग में है, बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या गेट लेवल का आएगा। यू डोंट नो, बिकॉज बीपीएससी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन लेता है एंड लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का एग्जामिनेशन लेता है, तो उनके पास ना कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए टीम है।
ऐसा नहीं है जैसे म्यूज़िक या फिर अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स का भी एग्जामिनेशन बीपीएससी लेता है, ऐसा नहीं है कि वो अदर सब्जेक्ट्स का एग्जामिनेशन नहीं ले रहा होता है, ले रहा है। बट कंप्यूटर साइंस की भी उनके पास टीम है, तो वो आसानी से क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि कहाँ से बनेगा, कौन बनाएगा। दे हैव प्रोफेसर्स फॉर दैट एंड दे कैन मेक इट ईजिली, वेरी ईजिली। क्योंकि आपका सिलेबस सेम ही है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, 11th-12th, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, 1-2 टॉपिक्स कम या ज़्यादा, बस थोड़ा सा लेवल चेंज होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एस्टेट 19 कैंडिडेट के, अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन दिया हो और लेक्चरर का एग्जामिनेशन दिया हो, तो आपको याद होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन का पेपर जो था, क्वेश्चन पेपर, वो ईजी था थोड़ा सा, और लेक्चरर का ज़्यादा टफ था। सो यू डोंट नो, हो सकता है इसका भी पेपर टफ हो, बट ये प्रैक्टिकली अभी तक पूरे श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता। सो यू हैव टू स्टडी, द मेन थिंग इज़ यू हैव टू स्टडी। अब कोई ऑप्शन है नहीं। और पेपर भी, एग्जामिनेशन भी टाइम पे होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा 1 to 5 के लिए बीपीएससी को फॉर्मली लेटर दे दिया गया है। आपने वो लेटर देख लिया होगा, और आपको अगर वो लेटर देखना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको वो लेटर मिल जाएगा। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे स्टडी रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।